डियर स्टूडेंट्स, नाउ द सेकेंड यूनिट स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। ये कैप्सूल प्रोग्राम जो है आपके सेकेंड यूनिट के लिए मैंने तैयार किया है। आप इसको ध्यान से सुनिए और क्वेश्चंस को लर्न करने की कोशिश करिए ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स गेन कर सकें। ध्यान से जुड़िए और पूरा वीडियो देखिए ताकि आपके क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा तैयार हो सकें। बैलेंस डाइट शुड कंटेन। बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि जो बॉडी को हमारी ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें हमें मिल जाए। बैलेंस डाइट क्या क्या है उसमें? प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद फैट है, वाटर है। ये सारी चीज़ें मिलके ही जो है बैलेंस डाइट का रूप धारण करती हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑल द एबव। नाउ यू सी द सेकेंड ऑप्शन। उसमें द क्वेश्चन, द प्रॉब्लम ऑफ न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड इज जनरल इज लार्जली ड्यू टू। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही होगा, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड स्टफ। बाकी जो चीज़ें दी हुई हैं, पॉवर्टी दिया हुआ है और प्रॉपर एजुकेशन दिया, बहुत सारी वो चीज़ें साइंटिफिकली जो है प्रूव्ड नहीं है। नाउ जस्ट यू सी द क्वेश्चन नंबर 3। प्री स्कूल स्टेज चिल्ड्रेन नीड डाइट रिच इन प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट। तो बच्चों को सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, क्योंकि उनकी ग्रोइंग स्टेज में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और कार्बोहाइड्रेट ही जो है जब आपके बॉडी में एक्सेस मात्रा में हो जाता है तो वो फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ यू सी द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एथलेटिक्स रिक्वायर्ड कैलोरीज पर डे। एथलीट को कैलोरीज कितनी रिक्वायर्ड होती है? एथलीट मतलब जो भी रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, ये भी जो भी एक्टिविटीज़ हैं इसमें 5000 कैलोरीज की आवश्यकता होती है। नाउ द सी क्वेश्चन नंबर 5, बीच ऑफ द फॉलोइंग फूड स्टफ कंटेन ऑलमोस्ट ऑल इंग्रेडिएंट ऑफ द बैलेंस डाइट। आप जानते हैं मीट, चिकन, मिल्क, फिश, लेकिन आपको मैं बता दूं मिल्क जो है सबसे अच्छा सोर्स है। सारी चीज़ें इसमें, सारे इंग्रेडिएंट मिल जाते हैं। नाउ यू सी क्वेश्चन नंबर 6, ऑल आवर एनर्जी वेदर मैनिफेस्टेड इन द ग्रुप ऑफ आवर बॉडी और द एक्टिविटीज़ वी परफॉर्म कम्स फ्रॉम। और ये क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन है बी, द फूड वी ईट। बाकी ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो आप खुद आंसर खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7वां क्वेश्चन, द फूड वी ईट इल्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज, थर्मल वेव्स, कार्बोहाइड्रेट्स, नर्व स्टिमुलेशन। अब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है कैलोरीज। कैलोरीज जो है वही एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। और आपको मैं बता दूं फैट से भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन जब बॉडी में कैलोरीज नहीं रह पाती तो फैट कैलोरीज में टूटता है। नाउ जस्ट यू सी द क्वेश्चन नंबर 8, द परफेक्ट फूड नोन एज न्यूट्रिशन इज वन दैट satisfies our hungers, contain all elements of food, has been cooked very well, is extremely appetizing। जस्ट इसका सही ऑप्शन होगा बी। जो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9, absence of vegetable and fruits in diet result in। absence of vegetable and fruits in diet result in क्वेश्चन नंबर 9 है loss of appetite, reduction in gastric juice, dietary imbalance, स्किन डिसऑर्डर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नाउ यू सी द क्वेश्चन नंबर 10, न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड। न्यूट्रिशन डिफाइन कर सकते हैं 3 पार्ट प्रोसेस, कंपल्सन, डाइजेशन, सर्कुलेशन ऑफ फूड। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए ही है। बाकी चीज़ें जो है उतनी अच्छी कोरिलेट नहीं कर रही हैं और बिल्कुल इसका सही ऑप्शन होगा ए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11, न्यूट्रिएंट्स इज अ स्मॉल क्वांटिटीज फूड, सब्सटेंसेस नीडेड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड, 3 पार्ट प्रोसेस। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। नाउ यू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच इज़ नॉट द माइक्रो न्यूट्रिएंट
माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, प्रोटीन। मिनरल्स भी माइक्रोन्यूट्रिएंट में आता है, विटामिन्स भी माइक्रोन्यूट्रिएंट में आता है, वाटर भी माइक्रोन्यूट्रिएंट में। ये क्वेश्चन और भी तरीके से पूछ सकता है, जिसको आप समझ लीजिए। प्रोटीन जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। नाउ यू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। नाइट्रोजन फ्रॉम अ पार्ट ऑफ, नाइट्रोजन जो है किसका पार्ट है उसको आप देख लीजिए। प्रोटीन का पार्ट है, या विटामिन्स का पार्ट है, या फैट का पार्ट है, या कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है? आप गेस करिए। नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन का पार्ट है। इसको आप ध्यान से, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। प्रोटीन्स फ्रॉम द मेजर पार्ट ऑफ डाइट फॉर, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्ट्रेंथ डायमेंटिंग स्पोर्ट्स, स्ट्रेंथ डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स, एंडोरेंस डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स, बोथ ए एंड बी, नादर ए और नादर ए। प्रोटीन जो है, आपको बता दो, प्रोटीन का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है बॉडी बिल्डिंग का, और जो भी चोट हमें लगती है उसको रिकवर भी करता है। तो स्ट्रेंथ डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स के लिए प्रोटीन की बॉडी में सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। फॉर एंडोरेंस डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स द डाइट शुड बी रिच इन। देखिए, जहाँ भी हमें एंडोरेंस मतलब हमें बहुत लंबे समय तक वो काम करना है, तो हमें लंबे समय तक जो काम करना है उसके लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वो हमें कैसे मिलेगा? वो हमें कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। नाउ यू सी द क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। अब इसमें तो एक सोर्स ऑफ प्रोटीन किसमें नहीं है? एग में प्रोटीन मिलता है, ऑयल में प्रोटीन मिलता है, मीट में प्रोटीन मिलता है, मिल्क में भी प्रोटीन मिलता है, लेकिन आपको बताऊं इसमें जो है ऑयल में प्रोटीन नहीं मिलता, फैट मिलता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑयल। बाकी सभी चीज़ों में देखिए, मिल्क तो सभी चीज़ों का सोर्स है, मीट में तो प्रोटीन मिलता ही मिलता है, और एग में तो बहुत रिच सोर्स है प्रोटीन का। नाउ यू सी द क्वेश्चन नंबर 17। ब्रेड, cereals and rich provide with most of the। अच्छा, इसमें बताइए, जो आपने पढ़ा इसमें जो सबसे इसका प्रोटीन नहीं मिलता, इससे विटामिन नहीं मिलता, मिनरल्स नहीं मिलता, इससे मिलता है कार्बोहाइड्रेट। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। विच इज़ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज अ बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस। बॉडी बिल्डिंग का जब भी नाम आए तो समझ लीजिए उसका ऑप्शन जो होगा वो हमेशा प्रोटीन ही होगा, ठीक ना। तो नाउ जस्ट यू सी द 19 नंबर क्वेश्चन। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज, वो मतलब प्रोटीन का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या क्या होता है? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। जस्ट यू सी द फर्स्ट ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन ए, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। ये सारी चीज़ें आप याद रखिए, इसको क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है। जो बेसिक स्ट्रक्चर है प्रोटीन का उसमें ये चार चीज़ें होती हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। नाउ यू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। फैट्स आर कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। इसको आप ध्यान से देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दैट इज द राइट आंसर। नाउ जस्ट क्वेश्चन नंबर 21। सैचुरेटेड फैट इज प्रेजेंट इन। सैचुरेटेड फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट, दो तरह के फैट्स होते हैं। सैचुरेटेड फैट होता है वो एनिमल फूड से बनता है, ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन सही है, और अनसैचुरेटेड वो प्लांट से मिलता है। इसको आप जरूर ध्यान से देख लिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। नाउ जस्ट यू सी द क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नो सोर्स ऑफ एनिमल फैट? एग, मीट, आलमंड ऑयल, मिल्क। तो आप देखिए, एग जो है मुर्गी से मिलता है, मीट अब पता ही है आपको वो, एंड मिल्क जो है वो भी हमें गाय से, भैंस से, बकरी से, इन सब चीज़ों से मिलता है। लेकिन आलमंड जो है इसका, ये हमें पेड़ पौधों से मिलता है। तो ये जो है आपको ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। जस्ट यू सी द
क्वेश्चन नंबर 23, प्रोटीन्स द complex compound of oxygen, hydrogen, carbon and nitrogen are considered as the, इसका सही ऑप्शन है बेसिक स्ट्रक्चर नेचुरल ऑफ द बॉडी, मेजर सोर्स ऑफ मसल्स, लिगामेंट, मेंटेन्स। देखिए जब भी मेंटेन की बात आ जाए, मसल्स बिल्डिंग की बात आ जाए, मसल्स की बात आ जाए, तो आप समझ लीजिए कि इसका यही ऑप्शन जो है प्रोटीन से रिलेटेड है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा। जस्ट यू सी द क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? द मेजर फंक्शन ऑफ द हार्मोन प्रोटीन नेम्स इंसुलिन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, रेगुलर ब्लड शुगर। उसमें बाकी चीज़ देखिए क्या दिया था, ट्रांसपोर्ट फूड स्टफ, कीप ब्लड थिन, कन्वर्ट ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन। तो राइट आंसर इज रेगुलर ब्लड शुगर। नाउ जस्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आप बच्चों, फॉल्टी बोन डेवलपमेंट एमंग चिल्ड्रेन इज कॉजेज ड्यू टू स्कर्वी, रैकेट्स, बेरी, थायराइड। ये देखिए बीमारियां हैं अलग अलग। इसका जो सही ऑप्शन है रिकेट्स, वो फैटी बोन से रिकेट्स की प्रॉब्लम होती है। जस्ट यू सी द क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ वाटर ह्यूमन बॉडी। ये तो क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, अक्सर कंपटीशंस में भी पूछा जाता है, तो ये तो आपको पता होगा। ह्यूमन बॉडी में 75 से लेके 80% तक वाटर होता है। इसको आप बिल्कुल आपका जानना अति आवश्यक है। नाउ यू सी द क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस डज वाटर नॉट परफॉर्म इन द बॉडी? रेगुलर टेम्परेचर, कीप ब्लड, प्रोवाइड चैनल फॉर एक्सकर्सन, टेक अवे लेटेंट हीट। अब इसका ऑप्शन आप क्या इमेजिन कर रहे हैं? इसका राइट आंसर है कीप ब्लड। नाउ द सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज कंटेन्ड ओनली इन प्रोटीन? सिर्फ प्रोटीन में वो चीज़ कंटेन होती है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसका जो सही ऑप्शन है नाइट्रोजन जो है वो सिर्फ किस में होता है? प्रोटीन में। सिर्फ नाइट्रोजन है जो कि प्रोटीन में ही कंटेन होता है। नाउ जस्ट यू सी द क्वेश्चन नंबर 29, ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपुल इंगेजिंग इन हार्ड फिजिकल वर्क लाइव मेनली ऑन कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट, फैट पैक डाइट, प्रोटीन डाइट, फैट फ्री डाइट। तो स्पोर्ट्स में जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ में जो पूरे दुनिया में इन्वॉल्व, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट की। ऑप्शन नंबर ए सही है। 30वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन, विच इज़ द न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ अ डाइट आउट ऑफ द फॉलोइंग? न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ द डाइट आउट ऑफ द फॉलोइंग: वाटर, रोगीज, विटामिन्स, फैट फ्री, पेस्टिसाइड। तो ये 30वें नंबर का जो सही ऑप्शन होगा विटामिन्स। नाउ यू सी द क्वेश्चन नंबर 31, वाटर इज अ कंपोनेंट ऑफ फूड विच हैज़ न्यूट्रिटिव वैल्यूज, नॉन न्यूट्रिटिव वैल्यूज, हाई न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स, न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स। ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नॉन न्यूट्रिटिव वैल्यूज। इससे कोई ज़्यादा, इससे कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। नाउ जस्ट यू सी द क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 30, ग्लूकोज इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। इसका सही ऑप्शन है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लूकोज जो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है। नाउ यू सी द क्वेश्चन नंबर 33, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आर नॉट फाउंड इन फ्रूट्स, राइस, ब्रेड्स, नॉन ऑफ द अबव। तो फ्रूट्स में जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता, फ्रूट्स में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है वो कॉम्प्लेक्स, ध्यान दीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट तो केले में पाया जाता है,
या जो भी स्वीट चीज़ है उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता, वो फ्रूट्स में नहीं पाया जाता। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ यू सी द 34 नंबर क्वेश्चन। इन व्हाट क्वांटिटी आर विटामिन्स एंड मिनरल्स नीडेड बाय द बॉडी। तो बॉडी को ये लार्ज कैपेसिटी में नहीं चाहिए होती है, और ये चाहिए होती है स्मॉल कैपेसिटी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्मॉल कैपेसिटी में। मिनरल्स एंड वाइटामिन्स बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में बॉडी को रिक्वायर होती है। जस्ट यू सी द नाउ क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन है, इसमें टोटल नंबर ऑफ वाइटामिन्स रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बॉडी। तो हमारी ह्यूमन बॉडी को 6 प्रकार के वाइटामिन्स की आवश्यकता होती है। नाउ यू सी द क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैट सॉल्यूबल। तो फैट सॉल्यूबल एंड वाटर सॉल्यूबल, तो मैं इसका एक फार्मूला बताता हूँ। बी एंड सी, विटामिन वी एंड विटामिन सी, ये होते हैं वाटर सॉल्यूबल। इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। बी एंड सी ये होता है वाटर सॉल्यूबल, एंड ए डी ई के, एडिक ये होता है फैट सॉल्यूबल। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। एडेक एंड वाटर, एडेक जो है ये फैट सॉल्यूबल है, ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये होता है फैट सॉल्यूबल, और बी सी जो होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, एंड सी दैट आर अ वाटर सॉल्यूबल। इसको आप ध्यान रखिए, तो इससे सारे इस तरह से संबंधित क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। तो विटामिन 36 का जो राइट आंसर होगा वो विटामिन सी होगा। वाटर सॉल्युबल विटामिन इज, अब ये मैंने जो आपको फार्मूला बता दिया उससे आप सारे क्वेश्चन, इसमें विटामिन डी होगा। 38 क्वेश्चन देखिए, नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स इज विटामिन, मिनरल्स, वाटर, फैट। इसका सी, अभी इसका पहले इसका वाटर सही ऑप्शन होगा। नाउ यू सी द क्वेश्चन नंबर 39, फ्रॉम आउट ऑफ द फॉलोइंग नेम द विटामिन विच इज वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल विटामिन बी होता है, बी और सी, तो इसका बी होगा। क्वेश्चन नंबर, नाउ यू सी द क्वेश्चन नंबर 40, सनलाइट इज़ अ सोर्स ऑफ, ये तो हम लोग बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, विटामिन डी इज़ अ सोर्स ऑफ सनलाइट। 41 का क्वेश्चन देखिए, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कॉज वेरी स्कर्वी, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडर्स। इसमें बताइए आप कौन सा ऑप्शन सही होगा। 41 का सी, रिकेट्स जो है ये विटामिन डी के डिफिशियंसी से होता है। नाउ इसी क्वेश्चन नंबर 42, इसका सही ऑप्शन क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सन रेज। विटामिन डी, अब ये क्वेश्चन फिर से वही सेम रिपीट हुआ है, लेकिन इसमें लैंग्वेज थोड़ी सी बदल दी है। नाउ यू सी द क्वेश्चन नंबर 43, वेरी टेक्निकल क्वेश्चन, विच विटामिन इज नॉट फैट सोल्यूबल। अब ये देखिए, फैट सोल्यूबल कौन सा नहीं होता है। फैट सोल्यूबल एडेक नहीं होता है, ए डी ई के, ए डी ई के। विटामिन सी जो है इसका, ये फार्मूला आप याद रखेंगे एडेक वाला, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। नाउ यू सी द क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी ग्रोथ एंड कीपिंग द बॉडी हेल्दी। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसका जो सही ऑप्शन होगा विटामिन डी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स की हम लोग गोलियां भी खाते हैं, बिकासूल, और ये बहुत ही हेल्पफुल होती हैं, हमारी बॉडी में इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज वाटर सॉल्युबल। बी सी वाटर सॉल्युबल है, इसको आप ध्यान रखिए। विटामिन बी एंड विटामिन सी, यही दो विटामिन हैं जो वाटर सॉल्युबल हैं। तो 45 का सही ऑप्शन होगा विटामिन बी एंड सी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ जस्ट यू सी द क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स फ्रॉम द बोन्स एंड टीथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 46, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा कैल्शियम एंड फास्फोरस। बाकी ऑप्शन आप देखिए, पोटेशियम एंड कैल्शियम,
सल्फर एंड आयरन, फास्फोरस एंड, हाँ देखिए कैल्शियम सिर्फ एक में दिया है और बोन्स के लिए कैल्शियम एंड फास्फोरस की आवश्यकता होती है। नाउ यू सी द क्वेश्चन नंबर, देखिए ऑप्शन में ही आंसर छिपा रहता है, क्वेश्चन ध्यान से हमको पढ़ना है और उसका सही ढंग से हमें आंसर देना है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बनाना, एप्पल, गुआवा, मैंगो, कैन यू गेस? Option C is the right answer. Now just to see the question number 48. Which of the following disease does not occur due to deficiency of vitamins? कुछ इसका जो राइट आंसर है 48 का, none of the these. जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, द टोटल नंबर ऑफ minerals considered essential for normal health is 21, 23, 25, 21. 21 is the right answer. 21 minerals जो है बॉडी के लिए कंसीडर्ड होते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 50, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम आर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स, micronutrients, macronutrients, micro and macro, none of the above. Option number C is the right answer. Now you see the question number 51, 90% of the body calcium is found in brain and nervous system होना चाहिए, यहाँ छपा गलत है, brain and nervous system, bones and teeth, ligaments and tendon, brain and pancreas. now इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, bone and teeth. now you see the next question 52, what is manufactured from the iron that we obtain from out diet? blood cells, hemoglobin, bone marrow, protein. तो 52 का जो राइट आंसर होगा वो हीमोग्लोबिन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट हीमोग्लोबिन की कमी से जो है, अगर आप है तो किसी को आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो, और ये बहुत ही इसेंशियल, बहुत ही इसकी ज़रूरत। हीमोग्लोबिन अगर आप कम हो तो आपको चक्कर आ सकते हैं, आप जल्दी थक जाते हैं। तो हीमोग्लोबिन अच्छे होने से बहुत सारे एडवांटेज बॉडी को रहते हैं, एक हेल्थ का बहुत ही अच्छा ये मानक होता है। 53 क्वेश्चन देखते हैं, हेल्दी वेट हेल्प इन लोअरिंग विच डिजीज़। हेल्थी, अगर आपका वेट हेल्दी है, रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ऑल ऑफ द अबव। इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। पिटफॉल ऑफ डाइटिंग, पिटफॉल ऑफ डाइटिंग मीन्स जो हम लोग डाइटिंग को मिस करते रहते हैं, ड्रिंकिंग लॉट ऑफ वाटर, टेकिंग फूड सप्लीमेंट, रिड्यूस इनटेक ऑफ कैलोरीज, स्कीपिंग मील। इसका सही ऑप्शन होगा स्कीपिंग मील। 54 का, हमें कभी भी स्कीपिंग मील नहीं करना है, इसी को बोलते हैं पिटफॉल ऑफ डाइटिंग। नाउ जस्ट यू सी द क्वेश्चन नंबर 55, बहुत ही, और ये हमारे स्पोर्ट्स रूम में इसका चार्ट भी लगा है बीएमआई का। 55, BMI is 18.5 and 24.9 the individual in the अंडरवेट, नॉर्मल वेट, ओवरवेट एंड ओबेसिटी। तो ये है सिम्टम जो है ये इस तरह का है, तो ये नॉर्मल वेट। अगर 18 से लेके 24 के बीच में आपकी BMI आती है, इट मीन्स आप नॉर्मल हैं। 18 से कम रहेगी, अब यहाँ समझ लीजिए तीनों चीज़ें, क्वेश्चन कई भी तरीके से पूछ सकता है। ओवरवेट में क्या होगा, अगर 25 से एबव आता है आपका BMI तो ओवरवेट होगा, और अगर 30 के ऊपर आता है तो ओबेस जो है ओवरवेट होगा, और अगर 18 से कम आता है तो अंडरवेट होगा। ओबेसिटी जो है सबसे मैक्सिमम उस कंडीशन में आएगी। जस्ट यू सी द क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BMI? बॉडी मास इंडेक्स। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है एग्जाम में। 57 देखिए, विच इज नॉट सिम्टम ऑफ फूड इंटॉलरेंस? स्टमक पेन, वोमिटिंग, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, लो ब्लड शुगर लेवल। फिर तो आप
इसके आंसर से ही समझ गए होंगे, लो ब्लड प्रेशर एंड शुगर। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 58. Obesity for sure result when you follow no surplus in eating, take in more calories than you burn, engage the strenuous exercise, develop the habit of frequently eating. Now just you see there is right answer. Right answer is a take. भाई जितना आप खर्च कर रहे हैं, जितना आप कैलोरी ले रहे हैं, अगर उतना आप बर्न नहीं कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो कार्ब कैलोरी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी फैट में। नाउ यू सी द क्वेश्चन नंबर 59. BMI वैल्यू इज डिनोट एज kg। ये डिनोट किस में करता है, आप ये ऑप्शन ये सही है, kg मीटर, ठीक है। नाउ यू सी द क्वेश्चन नंबर 60. मेथड ऑफ कैलकुलेट BMI इज, इसका जो फार्मूला है वो है वेट इन kg हाइट इंटू हाइट। ये बहुत ही सिंपल फार्मूला है, इसको आप वेट इन kg हाइट इंटू हाइट, जो आप वेट इन kg हाइट इंटू हाइट, बहुत ही सिंपल फार्मूला है, इसको आप बिल्कुल याद कर लें। 61. इन मोस्ट केसेस ऑफ ओबेसिटी द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन इज eating junk food, doing no exercise, nibbling between meals, excessing eating. तो आपको क्या लगता है इसका क्या सही आंसर होगा? एक्सेसिंग ईटिंग, ज़्यादा हम अगर खाते हैं आवश्यकता से ज़्यादा तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाती है और बाद में हम उसको खर्च नहीं कर पाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स उसमें रहते हैं तो वो फैट के रूप में कन्वर्ट होते रहते हैं। नाउ यू सी द क्वेश्चन नंबर 62. The richest source of practices is green vegetable, groundnut, soybean, fruit. सोयाबीन। हमें लग रहा है ये क्वेश्चन थोड़ा गलत छप गया है यहाँ, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन होना चाहिए मुझे लग रहा है, तो ये सोयाबीन इज अ राइट आंसर। नाउ